नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 26 देखेंगे। कितना देखेंगे? क्लास नंबर 26। और ध्यान रखना ये कर्मचारी बैच का जीके और जीएस यानी कि मिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें साइंस और आपका जो है जीके का पार्ट दोनों है इसमें, ठीक है। साथ में आपका इसमें बिहार स्पेशल का भी कुछ प्रश्न आपका इसमें रहेंगे, ठीक है। और टोटल आपको इसमें जो है 50 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। और याद रखना इसी तरह का हम लोग जो है 1 से लेके 25 तक पीछे हम लोग सेट लगा चुके हैं। ये 26वां आपको यहाँ पे जो है सेट हम आज करवाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो से जुड़ जाइए, सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए और सभी लोग आंसर देने का कोशिश जरूर करेंगे, ठीक है। तो चलिए सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और ध्यान रखना अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मिल जाएगा आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती यानी कि जो है प्रमाण प्राप्त हुआ है। चावल की खेती यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना ये कहाँ से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों लोथल से। कहाँ से? लोथल याद रखेंगे। लोथल कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये याद रखना भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये भी ध्यान रखना। पतन नगर अगर आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता में, संयुक्त सभ्यता में, तो याद रखना एकमात्र आपका जो लोथल जो है एक पतन नगर यानी कि बंदरगाह के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट यहाँ से आप लोग यहाँ याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे करे कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर कौन थे। दूसरे तीर्थकर जैन धर्म के संस्थापक कौन है? ऋषभदेव है। पहले तीर्थकर भी अगर आपसे पूछ ले तो यही होगा। कौन होगा? पहले आपका ऋषभदेव। लेकिन आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरा, तो दूसरा यहाँ से याद रखना अजीतनाथ हो जाएगा। क्या होगा? अजीतनाथ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अक्सर जो एग्जाम में पूछा जाता है तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर के बारे में पूछा जाता है। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन है? तो याद रखना महावीर स्वामी हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से याद रखेंगे। और अंतिम भी है, ठीक है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर भी अगर आपसे पूछे तो भगवान महावीर याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि कुशीनारा क्या है? कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? कुशीनारा यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो याद रखना ये मल्ल का राजधानी। कहाँ का हो जाएगा? मल्ल का। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से राइट आंसर होगा, याद रखना, ठीक है। 16 महाजनपद का जो अगर पूछे वर्णन कहाँ पे मिलता है तो ये अंगुत्तर निकाय में मिलता है। इसमें से 3 जो आपको महाजनपद है अपना बिहार में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि सीरिया के शासक यहाँ पे एंटीयोकस क्या है? एंटीयोकस नेम याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एंटीयोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में दोस्तों भेजा था? किसको भेजा था? डायमेकस को। कौन भेजा था? एंटीयोकस प्रथम ने भेजा था। किसके दरबार में भेजा था? तो याद रखना ये बिंदुसार हो जाएगा। क्या होगा? बिंदुसार। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य याद रखेंगे, मौर्य वंश की स्थापना किया। मौर्य वंश की अगर पूछे राजधानी कहाँ पे बनाया था तो याद रखना पाटलिपुत्र को बनाया था। अशोक भी याद रखना जो है मौर्य वंश के ही महान प्रतापी राजा हुए, लेकिन बाद में इन्होंने जो क्या किया तो बौद्ध धर्म को अपना लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे करे कि कीर्ताजुर्नियम क्या है? कीर्ताजुर्नियम के रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? 5 का राइट आंसर याद रखना ये भारवी। क्या हो जाएगा? भारवी। ऑप्शन यहाँ से बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्या पूछ रहे यहाँ पे दिया है कि मेरी जो है सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी पूरी तरह से जो है मेरी आज्ञा के अधीन नहीं है, ठीक है। 100 करोड़ भी। उसके बाद सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत जो है किससे कर रहा है? यानी कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी यह शिकायत कर रहा है कि मेरी सीमा क्षेत्र में 100 करोड़ भी यानी कि पूरी तरह से नहीं है। तो ये आपको पूछ रहा है किसके यानी कि किससे शिकायत कर रहा है, तो ये पूछ रहा है। तो याद रखना ये काजी यहाँ से हो जाएगा मुगीसुद्दीन से, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन यहाँ से ए याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि मुगल बादशाह अकबर का है कि किसे जो है जड़ी कलम की उपाधि दिया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अकबर से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो जड़ी कलम की उपाधि जो अकबर ने दिया था किसको दिया था? तो याद रखना ये हुसैन कश्मीरी हो जाएगा, ठीक है। मोहम्मद हुसैन कश्मीरी। अच्छे से याद रखना, डी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि दारा शिकोह क्या है, दारा शिकोह एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध जो है कब होता है। सामूगढ़ का युद्ध इंपॉर्टेंट है, चर्चित ये युद्ध रहा था, याद रखेंगे। सी हो जाएगा 1658 में, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। दारा शिकोह याद रखना कौन थे, तो याद रखेंगे और आपका जो है दारा शिकोह शाहजहां के बड़े पुत्र थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि रिसर्च स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की जो स्थापना किया गया था। किसका, एक अकाल आयोग की स्थापना किया गया था। ये पूछ रहे किसके द्वारा किया गया था, तो 9 का याद रखना, ये लॉर्ड लीटन के द्वारा। किसके द्वारा, लॉर्ड लीटन के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे यहाँ पे देखिए रहनुमाई यहाँ पे जो है मजदायान सभा के संस्थापक कौन है। चर्चित ये है सभा, याद रखना कौन हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इसे बोला जाता है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए अमृत बाजार पत्रिका क्या है, अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। क्या होगा, शिशिर कुमार घोष, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। ये पुस्तक कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह यहाँ पे करा है कि अंतर ग्रह कहलाते हैं, अंतर्ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। ये अंतर्ग्रह यहाँ से याद रखना, बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, ठीक है। इसलिए आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। आगे बढ़िए, समानता यहाँ पे करें कि अपसोर की स्थिति कब होता है। देखिए अपसोर और यहाँ पे हम लिख रहे हैं उपसोर। अब ये दोनों जो है शब्द में आप बताइए कि कौन सा शब्द बड़ा है, तो ये शब्द थोड़ा बड़ा लग रहा है, तो बड़ा जो रहेगा तो हम लोग जुलाई में जाएंगे, ठीक है। बड़ा जो रहेगा जुलाई में जाएंगे, 4 जुलाई को जाएंगे, कितना, 4 जुलाई। और छोटा जो रहेगा ये 3 जनवरी को हम लोग जाएंगे, ठीक है। यानी कि ये जो समान स्थिति होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी होता है, यानी कि न्यूनतम होता है 3 जनवरी को और अधिकतम जो होता है ये 4 जुलाई को। आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, और जो मैंने बताया है उस शब्द को आप लिख के याद रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहा है कि एम्फीबोलाइट जो है निम्नलिखित में से किसके रूपांतरण से बनी एक शैल है। एम्फीबोलाइट, तो 14 का याद रखेंगे, क्या होगा, ये बेसाल्ट चट्टान हो जाएगा। क्या होगा, बेसाल्ट, ऑप्शन यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया कि पलाया यहाँ पे कह रहा है किसके द्वारा निर्मित जो है निक्षेपादात्मक जो है स्थल रूप है। ये किसके द्वारा हो जाएगा, तो याद रखना पवन के द्वारा। किसके द्वारा, पवन के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या है, निक्षेप की यहाँ पे बात किया जा रहा है, आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए कौन जो है प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, किसे जो प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है, तो किसे कहते हैं, यूरोप महादेश को, ठीक है, यूरोप को कहा जाता है। आंसर यहाँ से ए आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। प्रायद्वीप में याद रखना सबसे बड़ा जो प्रायद्वीप है ये अपना एशिया जो है सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए निम्नलिखित में से करें कौन सा जो है भारत का जो है जुड़वा शहर नहीं है। ये ऑप्शन में बताना है कौन एक भारत का जुड़वा शहर की सूची में नहीं गिना जाता है। देखिए कटक को और भुवनेश्वर को जुड़वा शहर माना जाता है, अहमदाबाद गांधीनगर जुड़वा शहर, हुबली और धारवाड़ ये भी आपका जुड़वा शहर, लेकिन त्रिशूर और तिरुवल्ला ये आपका नहीं होगा, ठीक है। डी यहाँ से क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहा है, और सभी लोग जो है अच्छे से प्रश्न को याद रखेंगे, ठीक है। एक ही चीज़ को बार बार हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो जो भी प्रश्न आ रहा है वहाँ से अगर आपको 100% याद है, लग रहा है कि मैं कभी गलत नहीं करेंगे, तो उन क्वेश्चन को आप जो है पढ़िए और आगे बढ़िए। और जो नहीं आता है, थोड़ा भी लग रहा है कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो उन सभी क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें और याद करने का कोशिश करें। कॉपी में जहाँ तक है नोट भी जरूर करें, ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, कई बार पूछा गया और कन्फ्यूजन हो जाता है, तो याद रखनी है जाम्बेजी नदी पे। क्या होगा ये, जाम्बेजी नदी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछा है यहाँ पे देखिए ओजोन परत की जो है, ओजोन परत जो पाई जाती कहाँ पे, तो ओजोन परत जो दोस्तों पाई जाती है समताप मंडल के निचली सीमा में पाई जाती है, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ से बी आपका राइट आंसर होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजन होता है। क्षोभ मंडल याद रखना जो है सबसे निचली परत है, ठीक है, वायुमंडल की सबसे निचली परत होता है। यहीं पे आपका जो है वर्षा हो गया, तूफान हो गया, बादल गरजना, ये सभी यहीं पे होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताइए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए सौर मंडल में ग्रहों के क्रम में मंगल और शनि के बीच क्या है।
मंगल और शनि के बीच आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आएगा, तो याद रखना ये बृहस्पति यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पति यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़े, क्या पूछ रहे करे कि निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु जो है समतापी होते हैं। क्या होते हैं, समतापी होते हैं। तो समतापी जो होता है ये पक्षी वर्ग के जो जंतु होता है वो समतापी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। डी आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, केचुआ शोषण करते हैं। केचुआ जो है शोषण करते हैं, किसके द्वारा शोषण करते हैं, तो केचुआ जो शोषण करते हैं त्वचा के द्वारा। किसके द्वारा, त्वचा के द्वारा। ऑप्शन यहाँ से सी याद रखेंगे। ठीक है, केचुआ जो होता है याद रखना किसान का मित्र भी इसे कहा जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, हालांकि ठीक है, कृषि रिलेटेड आकर आपसे क्वेश्चन पूछे, क्या कि हर एग्जाम में आपका कृषि किसान से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। कौन यहाँ पे एक कोशिकीय जीव नहीं है, ध्यान देना, पढ़ना अच्छे से। कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है यहाँ पे पूछा जा रहा था। क्या हो जाएगा यहाँ से, बी आपका हो जाएगा यहाँ से क्लेमी, यहाँ से जो है डोमोनास। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पादपों में करक कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। देखिए पादप की यहाँ पे बात कर रहा है, तो कोशिका भित्ति जो पादप में बनी होती है, तो याद रखना सेलुलोज और क्या होगा यहाँ से, सेलुलोज और आपका क्या हो जाएगा, तो ये सेलुलोज का ही बना होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पादप है, तो ये ऑप्शन यहाँ से सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेलुलोज इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करे कि पारा तापमापी का जो तापन सीमा कितना होता है, इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना। पारा का जो दोस्तों सीमा, तापमापी का जो तापन की जो मापन सीमा होता है, रेंज होता है, ये कितना से कितना के बीच होता है, तो ये -39 डिग्री से 350 डिग्री सी तक जो है ये माप सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डाटा याद रखेंगे। देखिए माइनस से लेके प्लस भी बहुत ज़्यादा है। चलिए आगे बताइए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, प्लेगरा, क्या पूछा जा रहा है, प्लेगरा रोग जो है किस विटामिन की कमी के कारण होता है। प्लेगरा रोग कई बार बताएं, क्या हो जाएगा यहाँ से, नियासिन की कमी के कारण। किसके कारण, नियासिन की कमी के कारण, याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि प्रकाश का रंग का निर्धारण जो है उसके डैश से होता है। प्रकाश का जो रंग का निर्धारण होता है किससे होता है, तो ये सभी क्वेश्चन भी बताएं, क्या हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, ये आप ए और बी मत मार देना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा यहाँ से, तरंगदैर्घ्य इसका यहाँ से राइट आंसर होगा। प्रकाश की रंग यहाँ पे बात हो रहा है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि विद्युत धारिता क्या है, विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक पूछ रहा है। तो विद्युत धारिता का ऐसा मात्रक फेराड, क्या हो जाएगा, फेराड। और विद्युत धारा रहता तब आपका एम्पियर होता है। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो है धातु जल के साथ सामान्यतः ताप पर अभिक्रिया करती है। क्या करती है, अभिक्रिया करती है, तो क्या हो जाएगा, ये सोडियम। ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर होगा। तो ये आपको ध्यान रखना। देखिए सामान्यतः ताप पर जो है धातु जल के साथ, ठीक है, इसीलिए सोडियम सुने होंगे आप लोग, याद होगा कि केरोसिन तेल में रखा जाता है। केरोसिन तेल में, मिट्टी के तेल में से रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये आग पकड़ लेता है अगर खुले में भी रख दिया जाए, और ये बहुत मुलायम होता है और ऐसे चाकू से काटा भी जा सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे दिया है कि स्वतंत्र रूप से दोस्तों यहाँ पे कर रहे हैं कि गिर रही किसी वस्तु की गति का उदाहरण जो होता है ये बताना है। स्वतंत्र रूप से अगर कोई वस्तु यहाँ से गिर रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या मतलब निहित रहेगा कि उसके बारे में आपको बताना है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका सी होगा, एक समान त्वरण से ये गिरेगा। ठीक है, यानी कि एक्सीलरेशन इसका जो होगा, ए जो होगा, क्या स्मॉल ए यानी कि त्वरण जो होगा वो एक समान हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे कि सस्ते आभूषण बनाने में उपयोग होने वाले रोल्ड गोल्ड, देखते होंगे आप लोग जो है रोल्ड गोल्ड जो होता है गोल्ड जैसा ही दिखता है, लेकिन एक्चुअली में वो रोल्ड गोल्ड होता है। गोल्ड एक बहुत महंगा होता है, लेकिन रोल्ड गोल्ड एक ही जैसा लगभग होता है, उसमें पानी जैसा चढ़ाया रहता है, तो वो आपका रोल्ड गोल्ड हो गया। ठीक है, तो इसमें बताना है कि ये किसके बना होता है। तो ये जो बना होता है याद रखना, ये Cu+Al का, यानी कि कॉपर और एल्युमिनियम का बना होता है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करे, किसे जो है हरा कशिश के नाम से जानते हैं। हरा कशिश है, तो हरा कशिश क्या हो जाएगा, फेरस सल्फेट। क्या होगा ये, फेरस सल्फेट। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पारा को यहाँ पे करे कि संग्रहित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं। पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं, तो किससे हो जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन आपको कई बार बताएं, तो लोहा होगा यहाँ से इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, लोहा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे देखिए, कौन सी तत्व जो है सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। सभी अम्ल में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। क्या होगा ये, हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। सभी में देखते होंगे, इसीलिए याद रखना ये जो आवारा तत्व के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, आवर्त सारणी का
पहला तत्व होता है, सबसे हल्का भी होता है। चलिए, कौन यहाँ पे करा है कि फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का बहुलक है। फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का जो है बहुलक कौन है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा बेकेलाइट। क्या हो जाएगा, बेकेलाइट। ऑप्शन यहाँ से सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो सी यहाँ से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि सह यहाँ पे जो है अंशदायी पेंशन, ठीक है, क्या यहाँ पे है, सह अंशदायी पेंशन योजना स्वावलंबन की घोषणा केंद्र सरकार के द्वारा कब किया गया। तो ये थोड़ा आपको करंट लेवल का क्वेश्चन है, तो ये सभी आप याद रख सकते हैं। समसामयिक घटना से संबंधित इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देता है। तो क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, संघीय बजट 2010-11 यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संविधान के संशोधन के तहत शामिल किया गया। तो ये सभी आपको बताया हुआ कितना बार, तो याद रखना, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन के तहत जो है ये जोड़ा गया था 1976 में, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन 1976। और मूल कर्तव्य की संख्या वर्तमान में कितना है, तो याद रखना 11 है। रूस के संविधान से ये लिया है, तो इतना पॉइंट याद रखेंगे, आपका नहीं छूटेगा प्रश्न। सामान्यतः लोकसभा के नेता होते हैं, तो लोकसभा के सदन के नेता के तौर पे जो जाना जाता है भारत के प्रधानमंत्री को। जिस प्रकार से विधानसभा में जो सदन का नेता के तौर पे जाना जाता है मुख्यमंत्री को, उसी प्रकार के केंद्र में लोकसभा के जो होते हैं वो प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़िए, क्या पूछ दिया यहाँ पे कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो मंत्री परिषद हमेशा सामूहिक रूप अगर लगा देती, याद रखना ये लोकसभा के प्रति, किसके प्रति, लोकसभा के प्रति हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि किसे जो है किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है यहाँ पे है। तो क्या हो जाएगा, ये राष्ट्रपति हो जाएगा, ठीक है। देखिए, भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसके पास है, याद रखना राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन यहाँ से क्या होगा, बी आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना और इस वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, किसे अस्थाई मितव्ययता समिति कहा जाता है। अस्थाई मितव्ययता समिति यहाँ पे कहा जाता है, तो क्या होगा राइट आंसर, प्रकलन समिति। क्या हो जाएगा, प्रकलन समिति हो जाएगा। इसमें कितने टोटल सदस्य होते हैं, तो 30 सदस्य होते हैं, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है कितने वर्ष का। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, तो ये आपको ध्यान रखना है 3 वर्ष या 70 वर्ष की उम्र तक, ठीक है। ऑप्शन यहाँ से सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 वर्ष या 70 वर्ष यहाँ से ध्यान रखेंगे। करें यहाँ पे कि कीतम यहाँ पे, ठीक है, कीतम यहाँ पे है, कीतम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में, कीतम। तो कीतम याद रखना ये हो जाएगा सिक्किम में, कहाँ हो जाएगा, सिक्किम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। सिक्किम भारत का जो राज्य बना था 1975 में जाके बना था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्या पूछ रहे हैं, भारत के करे कि निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगूल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हंगूल पाए जाते हैं। तो हंगूल जो है दांचीग्राम, ठीक है, दांचीग्राम जम्मू कश्मीर। ऑप्शन यहाँ से डी आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका स्थापना जो हुआ था WHO है ये, ठीक है। इसका स्थापना 1948 हो जाता है। इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ होता है, तो जेनेवा में। कहाँ होता है, जेनेवा में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करके, बांस नृत्य क्या है, बांस नृत्य जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बांस नृत्य जो है किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, ये मिजोरम का हो जाएगा। क्या होगा, ये मिजोरम। ऑप्शन नंबर सी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे हैं, यहाँ पे दिया है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ होगा, ये नई दिल्ली में। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या है ये, DRDO है यही, ठीक है। इसका स्थापना कब होता है, 1958 में होता है। DRDO यही है, इसी का जो मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे दिया यहाँ पे कि निम्न में से किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती। क्या होती, गिरावट दोस्तों कब होगा यहाँ से, तो गिरावट जो हो जाएगा ये निम्न स्तरीय अगर वस्तु होगा तो उसके क्या होगा, मांग में गिरावट आएगी, सही बात है। अगर आय में वृद्धि होगा तो उसके में क्या होगा, उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ उसके निम्न स्तरीय वस्तु में क्या होगा, मांग गिरावट हो जाएगा। यानी कि आय जब अच्छा होगा आपका तो आप अच्छा सामान खरीदेंगे, निम्न स्तरीय वाला हुए तो आप नहीं खरीदेंगे, तो इसी प्रकार से इसमें कमी हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़िए, क्या पूछ रहे करें कि निम्न भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम है कौन सी पंचवर्षीय योजना में? तो ये हो जाएगा 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या पूछ रहे करें कि किसी वस्तु का अधिकतम भार कहाँ पे होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हो जाएगा? ये ध्रुव पे दोस्तों अधिकतम भार होता है, विषुवत रेखा पे न्यूनतम होता है, ये भी ध्यान रखना, न्यूनतम हो जाता है, ठीक है। केंद्र पे जो होता है 0 होता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट यहाँ से आपको बताए हैं, तीनों पॉइंट का आप कॉपी में लिख के याद रखेंगे, ठीक है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का जो है आज का क्लास। कैसा लगा क्लास सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। ये तो 26वां सेट था, लेकिन इससे पहले आप लोगों का 1 से लेकर 25 तक करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट अलग बना दी है। तो जिसका भी छूटा है जरूर रिवीजन कर लेंगे। इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखेंगे सभी लोग जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और लाइक सभी लोग इस वीडियो को जरूर कर देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।